वस्त्र सहित पिता को देख रहा है। मित्र पर श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। हे मित्र, हे मित्र, और गहरे में जाओगे। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध का राग, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध का राग ये चेतन के भीतर चल रहा परिणाम है। चेतन के भीतर चल रहा परिणाम है। और राग को चेतन भूत मानते हो तो भी सचित श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। और जो कर्म है, आप यूं कह रहे हो मेरा यश फैल रहा है कि मेरा पुण्य का उदय चल रहा है, सर्वत्र ख्याति है। एक कर्म अचेतन है, अचेतन कर्म पर तेरा श्रद्धा श्रद्धेय जम रहा है। भगवान बनने के लिए बहुत गहरा निर्णय करना पड़ेगा। पानी निकलने के पहले भूमि का खनन होता है। वो खनन करने पर सीधा पानी नहीं मिलता मित्र। कहीं चट्टानें तोड़ना पड़ती है, कहीं बालू हटाना पड़ता है, रंगी बिरंगी मिट्टी निकलती है, फिर कीचड़ निकलता है। बहुत दिन बाद पानी का स्रोत फूटता है। इसे जितने मुमुक्षु यहाँ विराजे हैं, समझो आज विशुद्ध सागर को मत सुनो, जो वे कह रहे हैं वो अपने में देखो। कितनी श्रद्धा श्रद्धेय संबंध तुमको मिटाना पड़ेंगे और कितने आपको नवीन बनाना पड़ेंगे, तब भगवान बन सकेंगे आप। लौकिक की बात कर रहे भी, परमार्थ में श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, परमार्थ भूत व्यवहार में श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। शब्दावली पर विशेष ध्यान रखना, अन्यथा अनर्थ कर दोगे आप। परमार्थ भूत व्यवहार में श्रद्धा श्रद्धेय संबंध बोले कैसा? गुरु हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। गुरु से सीखा श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। अब यह माता पिता मत लगाना, ये अज्ञानियों की भाषा। अब यहाँ नहीं बोलना कि गुरु तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें। ये गुरु को गुरु देखिए आप और शिष्य बन के रहिए। माता पिता का संबंध जोड़ोगे यहाँ तो तुम घर छोड़ के आए हो, अनुभूति वही ले रहे हो। तुम्हारी तो शुभ रूप भी प्रवृत्ति नहीं चल रही है। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। आपने गुल्लू भाई अपने गुरु को अपने पिता के रूप में देख रहे हो तो आप वही हरकतें करोगे, वही प्रणय व्यवस्था करोगे। बोले हम तो अपने गुरु को पिता के रूप में देख रहे हैं, तो जो पिता के साथ व्यवहार था वो करोगे। तुम लोक रीति के विरुद्ध हो जाओगे। धर्म नीति छोड़िए, क्योंकि आपको तो दिख रहे हैं हमारे, हम तो अपने गुरु को पिता के रूप में मानते हैं, पर जगत को पिता नहीं देख, जगत को तो तुम्हारे गुरु भगवान दिखते हैं और तुम उनको पिता के रूप में देखोगे तो लोग कहेंगे कैसा शिष्य। गुरु तुम्हारे मित्र भी नहीं है, मात्र गुरु ही है। पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, मित्र भी नहीं है। बोले क्यों? मित्र का व्यवहार गुरु के साथ नहीं होता है, वो तो गुरु ही है। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध परमार्थ भूत व्यवहार का, लोकाचार नहीं, लोकोत्तराचार के व्यवहार का। पंच परमेष्ठी गुरु, और पंच परमेष्ठी गुरु में मित्र जैसे अरहंत की प्रतिमा को देख करके आपको श्रद्धा उमड़ती है, उनकी आसाधना पर तुमको विवेक रहता है, निदत्ति निकाच जैसे कर्म का बंध ना हो जाए, ऐसे ही मित्र
एक गुरु के साथ, मूलाचार्य जी में लिखा है, उनसे इतनी दूर चलो कि तुम्हारे शरीर की गर्मी उनके शरीर को न लग पाए। इतने दूर से उनसे बात करो कि तुम्हारे मुख के जो भाप है उनको बाधित ना खड़ी कर पाए। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध परमात्मा में लेके चलोगे आप, व्यवहार परमार्थभूत व्यवहार में, लोकाचार में नहीं, तो देव शास्त्र गुरु ये श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में ज्ञात्री ज्ञेय तत्व, ज्ञात्री ज्ञेय तत्व, साक्षागर ज्ञात्री ज्ञेय तत्व, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में ज्ञात्री ज्ञेय तत्व। श्रद्धे ज्ञेय है, श्रद्धावान ज्ञाता है, श्रद्धे ज्ञेय है, श्रद्धे ज्ञेय है और ज्ञाता श्रद्धावान। जिन्हें बिंब अचेतन परमार्थ श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, जिनवाणी अचेतन परमार्थ श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, निर्गंत गुरु चेतन श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, परमार्थ व्यवहार, परमार्थ व्यवहार हे जीव। परमार्थ दृष्टि से श्रद्धा श्रद्धेय संबंध ज्ञात्री ज्ञेय तत्व, ज्ञात्री ज्ञेय तत्व, ज्ञात्री ज्ञेय तत्व मेरी आत्मा ही श्रद्धेय है, मैं ही श्रद्धावान हूं, मेरी आत्मा ही श्रद्धेय है, मैं ही श्रद्धावान हूं। ये परमार्थभूत व्यवहार से शून्य निश्चय से मैं ही श्रद्धेय हूं, मैं ही श्रद्धावान हूं, यह मेरा ज्ञेय तत्व, ज्ञान तत्व एकत्वभूत है। कठिन हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा होना भी चाहिए। फिर से कहता, मेरी निज आत्मा ज्ञान है, आत्मा से रहित कोई ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान है। मेरी आत्मा ज्ञान ही नहीं, मेरी ज्ञान का विषय भी है। मेरी आत्मा ज्ञान ही नहीं, ज्ञान का विषय भी है। जो ज्ञान का विषय होता है उसी का नाम तो ज्ञेय होता है। इसलिए मेरी आत्मा ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है। मेरी आत्मा में श्रद्धा गुण है, मेरी आत्मा ज्ञान गुण संपन्न है। वह ज्ञान गुण संपन्न, ज्ञान गुण संपन्न, ज्ञान गुण संपन्न वो मेरी आत्मा है, ऐसी मुझे श्रद्धा है। ज्ञान गुण संपन्न है मेरी आत्मा, ऐसी मुझे श्रद्धा है। वो श्रद्धा किसमें है? मेरी आत्मा में। किसके प्रति? आत्मा के प्रति। आत्मा जिस पर श्रद्धा होती है वो मेरा श्रद्धेय होता है, इसलिए मेरी आत्मा श्रद्धेय भी है और श्रद्धा भी है। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध ज्ञात्री ज्ञेय तत्व। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में डॉक्टर मेहता आज क्यों तू ऐसा बैठा? समझ मित्र समझ, मेरे ज्ञान में मेरा ही आत्मा ज्ञेय है, मेरी श्रद्धा में मेरी आत्मा ही श्रद्धेय है। इसलिए मेरे ज्ञान में मेरी आत्मा का श्रद्धा श्रद्धेय संबंध ज्ञात्री ज्ञेय तत्व समझना चाहिए। पर से भिन्न
मेरा श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, मेरा ज्ञान ज्ञात्री संबंध चैतन्य भूत है। संश्लेष संबंध, दूध में पानी का संबंध संश्लेष संबंध है। दूध में पानी का संबंध संश्लेष संबंध है। ज्ञेय तत्व से देखिए तुम्हारे ज्ञान में दूध पानी मिला दिख रहा कि नहीं? जो ज्ञान में दिख रहा है वो ज्ञेय है। वो जो ज्ञेय जो दूध पानी मिला हुआ है, ऐसा ज्ञेय दूध पानी मिला हुआ है, फिर भी ज्ञानी दूध को दूध समझता है, पानी को पानी समझता है। ऐसे श्रद्धा श्रद्धेय संबंध को तुम समझ चुके। अब संश्लेष संबंध को समझिए। मेरी आत्मा कर्म से युक्त है, मेरी आत्मा में कर्म का जो संबंध है वो संश्लेष संबंध है। कैसा? नीर क्षीर न्याय, नीर क्षीरवत एक क्षेत्र अवघाय रूप में अवस्थित होने पर भी क्षीर क्षीर नीर नीर, ऐसे ही आत्मा और कर्म अनादि से एक में एक होने पर भी ये स्वभाव से भिन्नत्व भूत हैं, पर संश्लेष से एकत्व भूत हैं। ऐसा जिसको ज्ञान हो रहा है, ऐसा जिसको ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञात्री तत्व है। और किसका हो रहा है? संश्लेष संबंध का, वो ज्ञेय तत्व है। भैया आप नहीं सोच पा रहे इसको तत्व को विस्तार से, तो कम से कम सुनो और सुन करके आपको अपने ध्यान का ध्येय बनाइए। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है इस बात को कि हर व्यक्ति का चिंतन अलग अलग है। एक ही वस्तु पर अलग अलग चिंतन चल रहा है और आगम पर चिंतन चल रहे हों, उन चिंतनों को सुनना चाहिए है कि आपका चिंतन सम्यक है कि नहीं, तो दूसरे के चिंतन से मिलान करो। ध्यान का ध्येय बनाना, आपको ध्यान का ध्येय बनाना है। ध्यान का ध्येय वही होता है जो ज्ञान का ध्येय होता है। कुछ बोलना क्या? ध्यान का ध्येय वही होता है जो ज्ञान का ध्येय होता है। डॉक्टर समझना, ज्ञान का जो ध्येय है मित्र, वही ध्यान का ध्येय है। निजज्ञायिक तेरे ज्ञान का यदि ध्येय बनता है तो निजज्ञायिक तेरे ध्यान का ध्येय ही बनता है। पर ये तेरे ज्ञान का विषय बनते हैं तो पर ये तेरे ध्यान का भी विषय बनते हैं। इसलिए पंच परमेष्टि मेरे ज्ञान के ध्येय हैं, व्यवहार से ध्यान के ध्येय भी हैं। इसलिए परमार्थ से निज आत्मा को ही ज्ञान गे, ध्यान दे, श्रद्धा श्रद्धेय मानोगे तो मेरा ज्ञाता ही चेतन है, मेरा ज्ञाता ही चेतन है, मेरा ज्ञेय भी चेतन है, मेरा ज्ञान भी चेतन है और ज्ञाता भी चेतन है। जब मैं निज को ही ज्ञेय बनाऊंगा तब। पर ज्ञान पर ज्ञेयों को हम ज्ञान का विषय जब देखते हैं तो पर ज्ञेय चेतन भी होते हैं, अचेतन भी होते हैं, फिर भी स्वात्भूत नहीं होते हैं। ये बहुत भीड़ का विषय नहीं है, ये आपके भीतर का विषय है। जो आप लोग बोलते हो ना, सम्यक दर्शन हुआ जीव को तत्व निर्णय करके, वो कौन सी बला है तत्व निर्णय? यही तो तत्व निर्णय है। संश्लेष संबंध, संश्लेष संबंध, संश्लेष संबंध में क्या देख रहा है? ज्ञात्री तत्व, ज्ञेय तत्व। भले आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन इसको समझने का प्रयास करो।
संश्लेष संबंध में ज्ञात ज्ञेय तत्व ज्ञान तत्व, दूध दूध ही है, पानी पानी ही है। ऐसे ही चैतन्य चैतन्य ही है, जड़ शरीर है। एक कभी चैतन्य भूत न था, न है, न होगा। अहो आश्चर्य! मलिनता, अब समझिए, मलिनता कहाँ आत्मा की? हिल्ला नहीं भाई, यदि योग्यता हो तो सुनो भाई ध्यान से। अहो अहो, वस्त्र काला पड़ गया, वस्त्र काला पड़ गया, वस्त्र काला पड़ गया। ठीक कह रहे हैं माँ, लंबे समय तक जमीन में पड़ा रहे वस्त्र, कोई उठाए नहीं तो काला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप तो अपने घर के पोंछे का चेहरा देखो, जो चमकता कपड़ा था उसे तुमने पोंछा बनाया, उसकी हालत देखी, पोंछा को देखा। पर हे जननी, ये आपकी आंखें पोंछे को काले ही बोलेंगी, कपड़े को काले ही बोलेंगी। एक और आंख गहरी है, वो कपड़े को पोंछे को कभी काला नहीं बोलेगी। इस आंख से ही हम संसार में शुद्धात्मा का भेदन करते हैं। ये सारे देश के श्रमणों को आज का विषय काशलीवाल जी भेज देना चाहिए। कितना गहरा तत्व है। क्या कह रहे हैं? साधु को ध्यान दो बेटा कि एक माँ कह रही है पोंछा काला हो गया, वस्त्र कितना मलिन हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। यद्यपि इसमें संश्लेष नहीं था, फिर भी मिला हुआ तो दिख ही रहा है, रंग चढ़ चुका है। दूध पानी में एक में एक पना होता है, ऐसे बस में रंग का एक भी पना दिखाई दे रहा आपको, अलग नहीं कर पा रहे आप। ऐसा ही क्या? नहीं, सहज वर्ण और चढ़ाया वर्ण दोनों में अंतर है।